गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 केमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में और कंडक्टेंस के बारे में। तो एक बार फिर से बता दें, रेजिस्टेंस का फार्मूला R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। इसके बाद हमने कंडक्टेंस के बारे में बताया था, कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और इसका यूनिट बताया था मोह या ओम इनवर्स या सीमेंस। ये 3 यूनिट्स हो सकते हैं। अब कंडक्टेंस के बाद हम आते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी अलग अलग बुक में इसके अलग अलग सिंबल्स हैं। कुछ बुक इस तरह से बनाती हैं, कप्पा वर्ड का यूज करते हैं। कुछ बुक इस तरह से के की तरह बनाते हैं, कप्पा वर्ड यूज करते हैं। साथ में कुछ बुक एसपी भी लिखती हैं, कप्पा एसपी। हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? हमने आपको जब डेफिनेशन बताई कि अगर कोई कंटेनर में कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम लें और उसमें कोई 2 इलेक्ट्रोड्स, ये कोई एक इलेक्ट्रोड लिया है, इसका कुछ एरिया है, एरिया A है, और ये दूसरा इलेक्ट्रोड लिया है हमने, इसका भी एरिया A है, और डिस्टेंस बीच की L है। अब इसमें कंडक्टेंस अगर हम फाइंड आउट करें तो वो C आएगा, C इज इक्वल टू 1 अपॉन R के इक्वल होगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिफाइन करने के लिए हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनका एरिया जो है यूनिट होना चाहिए। 1 मीटर स्क्वायर लें या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लें या 1 यूनिट स्क्वायर लें, ये तो एरिया यूनिट टर्म्स में आना चाहिए। और जो डिस्टेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स वो आपकी भी, अगर 1 मीटर स्क्वायर ले रहे हैं एरिया तो डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर ले रहे हैं तो सेंटीमीटर में होना चाहिए। कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय एनी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इसके बीच में फिलअप करेंगे। कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय एनी इलेक्ट्रोलाइट फिल्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट। 1 सेंटीमीटर अपार्ट, अगर आप लेंथ 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं and area of cross section 1 centimeter square, area of the electrode is 1 centimeter square, at that time the conductance offered will be called specific conductance or conductivity. Listen again, conductance offered by any electrolyte filled between the electrodes 1 centimeter apart and having area of the electrode 1 centimeter square is called specific conductance, and it is related by kappa sp, kappa कोई भी आप ले सकते हैं। फार्मूला इज kappa sp is equals to L upon RA, L upon RA. What will be the unit of the kappa sp? That means conductivity बोले या specific conductance बोले, यूनिट होगा, ये हो गया सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर में लेना है, ये हो गया ओम, सेंटीमीटर अपॉन ओम, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ओम ऊपर गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको मोह बोल सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स, या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये है आपकी कंडक्टिविटी। इस पे न्यूमेरिकल किस तरह से आएगा? न्यूमेरिकल मैंने बोल दिया आपको करने के लिए, अगर डिस्टेंस
between electrodes is 5 centimeter and area of electrode is 12 centimeter square. Offer a resistance by an electrolyte is 80 ohm. Find the specific conductance. हमें लेंथ दी गई सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में ही कैलकुलेशन कर देंगे। कप्पा एसपी का फार्मूला लगाएंगे। कप्पा एसपी इज इक्वल टू एल अपान आर। एल क्या है? बीच की डिस्टेंस है। तो कप्पा एसपी इज इक्वल टू एल की जगह हमने रखा 5 सेंटीमीटर, आर हमको दिया गया 80 ओम, 80 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया है आपको 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 रख दिया और इसको सॉल्व कर देंगे और जो आंसर आएगा उसके आगे यूनिट लिख देंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए एन इलेक्ट्रोलाइट filled between two cylindrical electrodes of height 2 centimeter and radius 0.7 centimeter, separated by 20 centimeter. Find kappa SP. दो सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स हैं, हम फिगर बना के आपको दिखा रहे हैं। ये सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स लगा दिए गए, उनको बीच में हमने फिलअप कर दिया। पूरा डिप करना पड़ेगा क्योंकि जितना पार्ट बाहर रह जाएगा वो एरिया में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसकी रेडियस दी गई है, ये सिलेंड्रिकल इस तरह से मानिए, इस तरफ से एरिया का कांटेक्ट नहीं आ रहा, फ्लो में नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, इस तरह से हैं। तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। इनको जब हम कनेक्ट करेंगे, बीच की डिस्टेंस दी गई है इन दोनों सिलेंडर 20 सेंटीमीटर, ये एल हो गया है आपका। एरिया निकालेंगे, सिलेंडर का एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 और हाइट दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 0.1 कैंसिल हो गया, 4 2 8, 4 2 8, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया आप सिलेंडर का। कर्व सरफेस एरिया यूज होगा। अगर हम बोलते कि इस तरह से सिलेंडर रखे हुए हैं, इस तरह से, तो फिर सर्किल का एरिया आपको लेना पड़ता। अब हम कप्पा एसपी का फार्मूला लगाएंगे। कप्पा एसपी इज इक्वल्स टू एल बाई आर ए। कप्पा एसपी इज इक्वल्स टू एल इक्वल टू 20 और रेजिस्टेंस आपको इसमें नहीं दिया गया, तो आपको रेजिस्टेंस जितना भी है वही आप आर के टर्म में रख लीजिए। एरिया हो गया 8.8। तो कप्पा एसपी इज इक्वल्स टू, आपने ये हटा दिया पॉइंट, सॉल्व कर देंगे। 4 5 अपान 22R, 4 2 8, 4 2 8, 25/11R। ये कप्पा एसपी की वैल्यू आ गई। यूनिट लगा देंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए यहाँ पे एक और नई डिफिनेशन आ रही है। जब हम कोई भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड्स के बीच में फिलअप करेंगे, ये हमने कोई
कंटेनर लिया, एक इलेक्ट्रोड लिया, दूसरा इलेक्ट्रोड लिया, इनके बीच की कोई डिस्टेंस है L है, इसका एरिया A है। हम इसमें एक सॉल्यूशन भरें, इसको पलट दें, खाली कर दें, कोई दूसरा भरें, लेकिन डिस्टेंस और एरिया बराबर रहेगा, फिर को पलट दें, कोई तीसरा भरें, फिर डिस्टेंस और एरिया बराबर रहेगा। तो ये डिस्टेंस यानी बीच की डिस्टेंस और एरिया का रेशियो यानी L/A, इसको हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। व्हाट इज सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट, द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस of electrodes and area of electrode is called cell constant। G star से इसको इंडिकेट करते हैं। सेल कांस्टेंट G स्टार इज इक्वल टू L/A, और इसका यूनिट क्या होगा? लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर में अगर लेते हैं, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आ गया यूनिट हो गया सेल कांस्टेंट का सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स भी आप लिख सकते हो SI के केस में। हमारा जो कप्पा SP का फार्मूला था सामने देखिएगा, SP इज इक्वल टू L/RA। कप्पा SP इज इक्वल टू, जैसे कोई आपसे पूछता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस, तो कप्पा SP को स्पेसिफिक बोलेंगे। इसको हम अलग कर रहे हैं, 1/R अलग लिखें, L/A अलग लिखें। L/A को क्या लिखेंगे? सेल कांस्टेंट। तो कप्पा SP इज इक्वल टू, इसकी जगह तो हमने सेल कांस्टेंट लिख दिया 1/R को हम C बोल सकते हैं। अभी पहले आज फार्मूला बताया था, C इज इक्वल टू 1/R। C दैट्स मीन कंडक्टेंस, दैट्स मीन कप्पा SP इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अगर आपको सेल कांस्टेंट पता है और कंडक्टेंस पता है तो भी आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी उसकी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है कंडक्टेंस के टाइप। कंडक्टेंस अभी हमने सिर्फ स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको बताया है, कंडक्टेंस और भी टाइप की होती है। दो कंडक्टेंस और हैं, मोलर कंडक्टेंस, कप्पा M से इंडिकेट करते हैं, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कप्पा EQ। स्पेसिफिक में हम सिर्फ डिस्टेंस और एरिया को फोकस करते हैं, उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया जा रहा है इस बात पे डिपेंड नहीं करते। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू अलग अलग आएगी, लेकिन हमें उस टाइम पे दोनों इलेक्ट्रोड की डिस्टेंस कांस्टेंट रखनी पड़ेगी और एरिया भी उसका कांस्टेंट रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को चेंज करें, हमने 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोड लगा दिया, इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमने अपनी बार सर्कुलर लिया है और ये हमने कनेक्ट कर दिया। ये डिस्टेंस है आपकी 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इलेक्ट्रोलाइट हम फिलअप कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रोलाइट फिलअप कर रहे हैं इसमें कुछ कंसंट्रेशन होगी, कुछ मोलैरिटी होगी या नॉर्मैलिटी होगी। तो आपने कितनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन इसमें फिलअप किया है। मोलर कंडक्टेंस विल डिपेंड अपॉन the molarity of the solution filled between the electrodes।
कितनी मोलरिटी का सॉल्यूशन फिलअप करेंगे उसके अकॉर्डिंग कंडक्टेंस आएगी। तो जब हम मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो उसमें मोलरिटी 1m होना चाहिए। कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय एनी सॉल्यूशन, एनी इलेक्ट्रोलाइट of molarity 1 mole per liter filled between the electrodes 1 centimeter apart and having area of cross section 1 centimeter square। जितना कंडक्टेंस 1m सॉल्यूशन ऑफर करेगा कब, जब डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, दैट कंडक्टेंस विल बी कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। And molar conductance can be calculated by kappa m is equals to 1000 upon molarity into kappa sp। उसके पहले हमको कप्पा sp की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मोलर कंडक्टेंस कप्पा sp पर डिपेंड करेगी और मोलरिटी पर डिपेंड करेगी। कप्पा m is equals to 1000 upon m और मोलरिटी का स्पेसिफिक का एक फार्मूला और था L अपान RA। अगर आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया डायरेक्ट लगा दीजिए, अगर आपको लेंथ, एरिया और रेजिस्टेंस दिया है तो फिर ये फार्मूला लगाइए। इस तरह से हम मोलर कंडक्टेंस किसी भी कंसंट्रेशन पे जो भी मोलरिटी दी गई है वो यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसका यूनिट होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हम चलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हम मोलरिटी की बात कर रहे हैं। हम अगर यहाँ पे नॉर्मेलिटी के टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन having normality 1 and filled between the electrodes 1 centimeter apart and having area of cross section 1 centimeter square, that will be called equivalent conductance। कप्पा EQ से इंडिकेट करेंगे 1000 upon n into कप्पा SP। ये एक फार्मूला हो गया। कप्पा EQ is equals to 1000 upon n इंटू L बाई RA, ये दूसरा फार्मूला हो गया। अगर आप इसका यूनिट लिखेंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, इसका ये यूनिट होगा। देखिए कप्पा EQ और SP में रिलेशन पूछा जाएगा, ये बताएंगे। कप्पा EQ इक्वल टू 1000 अपॉन n इंटू कप्पा SP। कप्पा M और कप्पा SP में रिलेशन पूछा जाएगा, ये बताएंगे। लेकिन आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस का अभी कोई रिलेशन नहीं आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब कप्पा EQ और कप्पा M में किस तरह से रिलेशन निकालेंगे। देखिए कप्पा M का फार्मूला हमने बताया, कप्पा M इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन m इंटू कप्पा SP। कप्पा EQ का फार्मूला बताया 1000 अपॉन n इंटू कप्पा SP। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो कप्पा M अपॉन कप्पा EQ इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन m इंटू कप्पा SP अपॉन 1000 अपॉन n इंटू कप्पा SP। ये कैंसिल हो गया, इससे n ऊपर चला गया। कप्पा M अपॉन कप्पा EQ इज इक्वल्स टू n अपॉन m नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी। अब नॉर्मेलिटी या मोलरिटी को किसी एक को कन्वर्ट कर लें। अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है किसी भी सॉल्यूशन की और मोलरिटी दिया है तो आप लिखते हैं कप्पा m अपॉन कप्पा EQ। नॉर्मेलिटी की जगह मोलरिटी लिखना चाहें तो इंटू Z करना पड़ता है। Z यहाँ पे n फैक्टर बोला जाता है। m से m कैंसिल हो गया तो कप्पा m अपॉन कप्पा EQ इज इक्वल्स टू Z अपॉन 1। अब आपका फार्मूला बन के आ गया।
कप्पा EQ इज इक्वल टू कप्पा M अपान Z। जैसे हमने H2SO4 लिया, H2SO4 की अगर आपको Z निकालना है तो H2SO4 के लिए 2 आएगा। अगर आपको BaCl2 के लिए Z निकालना है तो 2 आएगा। इसमें 2 है, 2H है, Z की वैल्यू 2 होगी। अगर आपको HNO3 के लिए Z निकालना है, HNO3 तो Z की वैल्यू 1 आएगी। तो अगर हमको एक कोई चीज हमने कैलकुलेट कर लिया है, मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लिया है, तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बिना दोबारा फार्मूला लगाए इसी रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। या हमको इक्विवेलेंट पता है तो हम मोलर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, 0.01 m H2SO4 solution has specific conductance 1.6 into 10 to the power minus 3 ohm inverse centimeter inverse. Calculate kappa m and kappa EQ। अब इसमें दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमको ये कप्पा SP की वैल्यू दी गई है, कप्पा SP दिया गया है, मोलरिटी दी गई है। अगर हमें मोलरिटी दी है तो कप्पा हम आसानी से निकाल सकते हैं। 1000 by m इंटू कप्पा SP। 1000 by m की वैल्यू लगाई 0.01 इंटू कप्पा SP की वैल्यू 1.6 इंटू 10 to the power minus 3। ये पॉइंट हटा के 2 0 ऊपर बढ़ा दिए तो ये 3 तो इससे कैंसिल हो गया और ये 160 आंसर आ गया। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चेक कर लीजिएगा आप उसको। अब आपको यहाँ पे दोबारा ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कप्पा M पता चल गया। अभी आपको मैंने फार्मूला बताया था, कप्पा EQ इज इक्वल टू कप्पा M अपान Z। यहाँ पे H2SO4 दिया गया है, H2SO4 के लिए Z की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे हम रखेंगे कप्पा EQ इज इक्वल टू 160 by 2। 160 आपका मोलर कंडक्टेंस आ गया था, तो इसका आ गया कप्पा EQ इज इक्वल टू 80 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इसका यूनिट हो गया। स्टूडेंट्स आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है और करने के बाद रिप्लाई करना है आपको। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कप्पा SP, कप्पा M and कप्पा EQ for 0.1 n H3PO4 solution, H3PO4 solution filled between electrodes 10 centimeter apart and area of electrode is 5 centimeter square. Offer a resistance of 280 ohm। स्टूडेंट्स को करेंगे तो आपको इससे तीनों तरह की कंडक्टेंस के बारे में पता चल जाएगा और तीनों का कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। कल हम कंडक्टेंस के डाइल्यूशन यानी डाइल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा कंडक्टेंस पे, या टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ेगा, या कंसंट्रेशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, गुड बाय।